सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के पाठ नंबर 3 बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसके जो मुख्य बातें आएंगी अपनी पुस्तक में उसे पेंसिल के साथ अंडरलाइन भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बस की यात्रा एक यात्रा वृत्तांत है जिसे श्री हरिशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। यह एक व्यंग्यात्मक पाठ है। तो पाठ का नाम है बस की यात्रा और लिखा है किसने? हरिशंकर प्रसाद जी ने। तो ध्यान दीजिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बर्बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुँचे जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने प्रश्न किया। 5 मित्रों ने, जो लेखक था, उन्होंने प्रश्न किया कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो वहाँ के लोगों ने जवाब दिया, नहीं, बस ही डाकिन है। मतलब ये बस ही आपको कोई ना कोई नुकसान पहुँचा सकती है। ये बहुत पुरानी है, इसकी हालत बिल्कुल जर्जर है, इससे आपको कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है। देखो आप बस को इस चित्र में बड़ी ही दयनीय स्थिति में दिखाया गया है। टूटी फूटी पुरानी सी बस दिखाई गई है। ध्यान दीजिए बच्चों, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, मतलब उसके प्रति दया का भाव उमड़ गया। लेखक के मन में उनके प्रति दया आ गई। खूब वयोवृद्ध, बहुत बूढ़ी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। सदियों के निशान मतलब वो बहुत पुरानी थी बस दिखने में। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, मतलब ये इतनी पुरानी हो चुकी है कि ये चलेगी तो इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? वो कह रहा लेखक कि यह तो एक श्रद्धा के समान थी, पूजा के समान योग्य है, इस पे सवार होना नहीं चाहिए, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। अगले पृष्ठ पे आ गए बच्चों। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। एक कंपनी का हिस्सेदार था जो उसी बस में सफ़र कर रहा था। उस बस का मालिक भी उस बस में बैठा हुआ था। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी? वो कह रहे हैं कि हाँ, अपने आप चलती है और कैसे चलेगी। मजाक कर रहे हैं, मतलब उसका जो लेखक है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये बस अपने आप चलती है, वाह बहुत बढ़िया बस है ये तो। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, बहुत अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये सब बस बहुत बूढ़ी है, जैसे हमारी दादी माँ होती हैं, ये हमें अपनी गोद में लेके साथ साथ चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। जो छोड़ने आए थे वो इस बस को ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई देने के लिए आए हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो इस लाइन का मतलब यह है कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ही होगा। वो मतलब मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें मरने से नहीं डरना चाहिए, सब आए हैं सब जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, और आदमी को ये दुनिया छोड़ के जाने के लिए कोई ना कोई कारण तो चाहिए ही, और ये बस हमारा शायद कारण बन सकती है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। तो क्या कह रहे हैं लेखक जी कि जब वो बस शुरू हुई तो सारी बस इंजन की तरह हिलने लगी और उसके सब कांच टूटे हुए थे। उन कांचों से जो बचे हुए कांच थे उनसे हमें बचना था, मतलब वो हमें कभी भी लग सकते थे, टूटे हुए थे और हमें नुकसान पहुंचा सकते थे, उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए।
इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, मतलब पूरी सीट उनकी सभी सीटें हिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि इंजन उनकी सीटों के नीचे ही लगा हुआ है। अगले पृष्ठ पे आगे बच्चों। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। और ये क्या कह रहे हैं कि ये बस इतनी पुरानी है जिस समय गांधी जी ने 1920-21 के आसपास सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, अंग्रेज़ों के मतलब सहयोग न देने का एक आंदोलन चलाया था, वो ये उस समय की बस है और उस समय ये जवान रही होगी, मतलब उस समय ये बिल्कुल नई निकल के आई होगी कंपनी से और उस समय ये बहुत अच्छी होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दौर से गुजर रही थी। सीट का बाड़ी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बाड़ी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बाड़ी आगे निकल गई भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब बिल्कुल मजाक उड़ा रहे हैं लेखक कि क्या ऐसे लग रहा था कि वो सीट को ऐसे पकड़े हुए थे, ऐसे लग रहा था कि सीट उनके ऊपर बैठी हुई है और वो सीट को संभाल रहे हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगे। जैसे किसी मरीज़ को जब ग्लूकोज लगाते हैं वो तो ऐसे ही लगाते हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जब पेट्रोल की टंकी फूट गई थी तो उसमें से बाल्टी में पेट्रोल डाल दिया और नली से उसको इंजन में भेजा जा रहा था और ऐसे लग रहा था कि कोई बीमार व्यक्ति पड़ा है और उसको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में ले लेंगे और मुझे ऐसे लग रहा था कि कंपनी के जो हिस्सेदार है वो कुछ देर में इंजन को अपनी गोद में ले लेंगे, उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध से शीशी लगाती है, जो माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार बहुत कम थी, अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता और तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो वो मजाक कर रहे हैं कि वैसे लग रहा था कि इसकी स्टीयरिंग, इसके ब्रेक कभी भी फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग टूट सकता है। और जो बाहर के पेड़ पौधे जो प्रकृति का दृश्य था जो बहुत लुभावना था, लेकिन उनको लुभावना नहीं लग रहा था। वो पेड़ थे, जो पेड़ पौधे थे, जो प्रकृति का सुंदर दृश्य था, वो उनको दुश्मन लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि कहीं बस इन पेड़ों से न टकरा जाए और उनका दुर्घटना न कोई घट जाए। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। अचानक से बस एक बार फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, और जो कंपनी का हिस्सेदार है फिर भी ऐसे कह रहा था कि बस तो फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छी बस है, बहुत ही अच्छी बस है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है, ये तो मतलब भाग्य की बात कह सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि ये अचानक से रुक गई, वरना बस तो ये फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छी बस है। एक क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी। बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे थे। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो क्या कह रहे हैं देखो लेकर, क्या हमें ऐसे लग रहा था कि इस बियाबान में, सुनसान जंगल में कहीं
इसकी अंत्येष्टि, मतलब ये खराब होकर यहाँ से ना चले और हमें इसको यहीं इसका अंतिम संस्कार करना पड़े। तो प्यारे बच्चों अगले पेज पे आ गए हैं, ध्यान दीजिए। बच्चों अगले पेज पे आ गए हैं, ध्यान दीजिए, पेज नंबर 16। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा। उन्होंने इंजन को देखा, खोल लिया। जब वो बियाबान जंगल में बस खड़ी हो गई थी तो रात के समय था, चांद की चांदनी में बस धीरे धीरे चल रही थी और अचानक ख़राब होने की वजह से वो वहाँ पे खड़ी हो गई थी। तो हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उन्होंने ठीक किया, जो हिस्सेदार साहब था, जो उसका मालिक था बस का, उसमें बैठा था, उसने उसको सुधारा, ठीक किया इंजन को और बस आगे चल पड़ी। उसकी चाल और कम हो गई थी, उसकी चाल और ज़्यादा कम हो गई थी। धीरे धीरे विद्या की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टोल कर वह रेंग रही थी और वह की मध्यम चांदनी में, रोशनी में, प्रकाश में वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई देती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। वो क्या कह रही थी बस कि दूसरी बसों को कि मेरे से आगे निकल जाओ, मैं तो अभी आराम से आऊँगी, मेरी दौड़ने की उम्र अब नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। टायर फिस करके बैठ गया मतलब उसके अंदर पंचर हो गया। तो प्यारे बच्चों देखते आगे क्या है, बहुत अच्छी व्यंग्यात्मक कहानी है। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वे टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर रखकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। मतलब उत्सर्ग क्या होता है बच्चों? समर्पण की ऐसी भावना बहुत ही कम देखने को मिलती है कि उसको पता है कि इसके टायर ख़राब है, ये कभी भी एक्सीडेंट हो सकती है, इसके टायर फट सकते हैं, पंक्चर हो सकते हैं और ये पेड़ से टकरा सकती है और झील में गिर सकती है, लेकिन वो फिर भी इसमें सफ़र करते हैं। उसको पता है इसके टायर ख़राब है, फिर भी वो बस में सफ़र कर रहे हैं। ऐसी समर्पण की भावना बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। तो लेखक मजाक कर रहे हैं कि वहाँ हमारा स्वर्ग में इंतज़ार करते और कहते कंपनी का मालिक इतना बढ़िया आदमी है, उसने टायर नहीं बदला, अपनी जान ही दे दी। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमें वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो कह रहे थे कि हम अब क्या, फिर कभी भी क्या पता ना ही पहुंचे हम पन्ना। पन्ना शहर का नाम है बच्चों। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण कर जाना मतलब प्रस्थान कर जाना है। हम दूसरे लोक में, यहाँ से सीधे दूसरे लोक में जाएंगे इस बस से। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव ख़त्म हो गए। हमारी बेताबी, जो जाने की इच्छा थी, तेज़ी से हमारे जल्दी घर पहुँचने की इच्छा थी, वो सब हमारा ख़त्म हो गया है। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। हम उसी बस में घर की तरह बड़े ही आराम से, इत्मीनान से मतलब बड़े आराम से उस बस में बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया और हम सब एक दूसरे का मजाक करने लगे। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही व्यंग्यात्मक कहानी थी। इसको लिखा था श्री हरिशंकर प्रसाद जी ने और पाठ का नाम था बस की यात्रा। तो प्यारे बच्चों ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे आशा आपने इसे ध्यान से सुना होगा और इसके जो मुख्य बिंदु आए होंगे उनको अपनी पुस्तक में अंडरलाइन किया होगा। आपका दिन शुभ हो।